Hello students, today we are going to start the chapter number 3 of your geography, that is drainage. In this lecture we will study about drainage basin, water divide, drainage system, that is Himalayan rivers and peninsular rivers. We are covering this chapter drainage, and the first line you can see this drainage is a system of an area, the river system of an area. अब जैसे ही वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, तो ये पूरा ही एक सिस्टम होता है. फॉर एग्जांपल अगर रिवर यहाँ से स्टार्ट हुई है और वो नीचे नीचे जा रही है, तो ये पूरा ही हम क्या कवर करेंगे, इसको हम बोलेंगे ड्रेनेज. ओके, ड्रेनेज ऑफ द रिवर. Now you can see that there is one more line, that is drainage basin. Now what is drainage basin? Drainage basin का मतलब होता है that एक सिंगल रिवर कितने एरिया को ड्रेन कर रही है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम ए यू कैन सी हियर, ये ड्रेनेज बेसिन है. स्ट्रीम बी यू कैन सी हियर, इट इज़ ऑल्सो ड्रेनेज बेसिन. यू कैन सी वन मेन रिवर है और इसमें छोटी छोटी रिवर्स आकर मिल रही हैं, तो ये भी एक ड्रेनेज सिस्टम है. या फिर एक रिवर में से छोटी छोटी रिवर्स जाके अलग अलग एरिया में फैल रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो ड्रेनेज बेसिन. द सिंपल टर्म, एक रिवर कितने एरिया को ड्रेन करती है, दैट इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड, इसका क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, जब दो रिवर है उसको एक अपलैंड सेपरेट करता है, ठीक है, दो ड्रेनेज बेसिन को, या फिर दो जो ड्रेनेज है ऑफ द टू रिवर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दे रखा है एक छोटा सा डायग्राम. स्ट्रीम बी, स्ट्रीम ए, ये रिवर्स हैं और एक अपलैंड ऊपर वाला एरिया है जिसने इन दोनों जो रिवर बेसिन है उसको बांट दिया है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया है, सेपरेट कर दिया है. इन द सिंपल टर्म, सेपरेट. सो दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. इन इंडिया, the Ambala is the city which divides two drainage basins of two different rivers. So students, you can see that this is the Ambala. एक अम्बाला जो शहर है जो कि हरियाणा में है, and this city divides two rivers, the water of two rivers. First is Ganga and second is Indus. You can see here the Ambala. ओके, तो ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है क्योंकि ये अपलैंडेड एरिया है, ऊपर है, तो ये दो नदियों के जो पानी है उनको डिवाइड कर देता है. फर्स्ट इज गंगा एंड सेकंड इज इंडस. नाउ द टॉपिक इज ड्रेनेज सिस्टम. सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर, सो द ड्रेनेज सिस्टम एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, the drainage system is divided into two parts, है ना. यहाँ पे मेनली टू ग्रुप्स हैं और ड्रेन कौन करता है, रिवर्स करती हैं. तो जब ड्रेनेज है वो रिवर्स से बना है, दैट इज़ वाई द ड्रेनेज सिस्टम देयर इज टू ग्रुप. दैट फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड वन इज पेनिनसुलर रिवर्स. सो द पेनिनसुलर रिवर्स आर द बॉटम पार्ट ऑफ आवर कंट्री. देखिए मैं आपको बताता हूँ. Now you can see, so this rivers which are originating from Himalayas, this is called Himalayan rivers. All this river from starting of Narmada till this, all the flowing, all the rivers which are draining the peninsular part or the southern part of our country is known as peninsular river. Now, what is the difference between Himalayan rivers and peninsular rivers? The first point, Himalayan rivers is a perennial in nature. Perennial means which flows throughout the year. As snow melts, बर्फ हमेशा मेल्ट होता है, and just because of that, the water source is always available, and just because of that, this river is permanent. We can say ये जो river है flow permanent करती है.
in all 12 months. Now peninsular river is a seasonal. They dry up in summer and depend upon rainfall, as they are depend upon rainfall. As compared to हिमालयन रिवर्स, जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीज़न के ऊपर डिपेंड होता है। वो डिपेंड क्यों है? क्योंकि परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर नहीं है, एंड जितना ही रेनफॉल होगा उसके हिसाब से वहाँ पे अच्छी जो फ्लो है रेन की, जो रिवर की, वो चलेगी। द सेकेंड पॉइंट इज दिस रिवर कॉज much erosion and have a great flow of water. Now why it is having great flow of water? Because वो काफ़ी ऊपर हाइट से, माउंटेन से रिवर्स आ रही हैं। जब ऊपर से आएगी, एक एलिवेशन से आएगी, हाइट से आएगी, तो बहुत ही स्पीड से वाटरफॉल होगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट विल इरोड द सराउंडिंग एरिया, द बैंक ऑफ द रिवर, एंड इट विल हैव अ ग्रेट flow of water. On the same hand, the peninsular river will have less erosion because जो peninsular part है वहाँ पे mountains इतने ऊंचे नहीं हैं as compared to Himalayan mountains, and also the weak flow of water, as the Western Ghats and Eastern Ghats are not taller as compared to Himalayas, तो इतना flow तेज बहाव नहीं होगा, इतना flow strong नहीं होगा। These rivers are in meanders. Now what is meander? Meander means, if I say meander, मैं अभी आपको और आगे समझाऊंगा इस चैप्टर में, बट अगर हम बात करें, meander means zigzag, okay, in this way. जब रिवर इस तरीके से फ्लो करे, that is called meanders. So it is, this turns is called meander. ये जो टर्न बनाती है, ठीक है, गोलाकार में इस तरीके से, that is called meander. Now, so and peninsular rivers are straight. So ये meander बनाती है, मतलब इस तरीके से चलती हैं, and peninsular rivers is mostly flow straight. Now the next one, as the name is Himalayan rivers, so it originate from Himalayas. Simple. This river originate from small hills or plateaus. Now what is small hills and plateau? I have already told you and explained you. Himalayan river basins are very fertile just because of the alluvial soil, and जो भी वो वहाँ से silt mountain area से लेके आती है, just because of that. Peninsular rivers जो है वो इतनी fertile, उनका जो बेसिन है इतना फर्टाइल नहीं होता है। दिस रिवर्स कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस, एज यू कैन सी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर्स, ये सारे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करती हैं। एग्जाम्पल यू कैन सी इन द 8 पॉइंट, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र. Here Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Okay, so these are the major river of peninsula.